हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी भाषा एलटी पेपर। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी का पारिभाषिक शब्द चुनिए। अमेंडमेंट, संशोधन, परिशोधन, शुद्धि या परिशुद्धि। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संशोधन। सर्कुलर, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक या आरोप पत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिपत्र। डिस्पैच, निदेश, संप्रेषण, प्रेषण या प्रेषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेषण। अर्न्ड लीव, आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, प्रसूति अवकाश या चिकित्सा अवकाश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्जित अवकाश। मेंटेनेंस, अनुरक्षण, परिरक्षण, प्रबंध या अन्वेक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुरक्षण। क्रेडिटर, मतदाता, ऋणदाता, विश्वस्त या ब्याजदाता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऋणदाता। एडल्टरेशन, अपमिश्रण, अधिमिश्रण, अपवित्रन या अन्मिश्रण। इसका सही उत्तर होगा अपमिश्रण, ऑप्शन ए। बायोफिजिकल, पराभौतिक, जियोभौतिक, जैव भौतिक या परिभौतिकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैव भौतिक। एपिग्लॉटिस, अभिकाकल, अधिकिकल, अरिकाकिल या परिकिरकिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिकाकल। डिलीट, विलुप्त, विलोपन, समापन या व्यापन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विलोपन। भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ काव्य शास्त्र विषयक है? नाट्यशास्त्र, दशरूपक, अष्टाध्यायी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र। कंप, स्वेद, मुख का पीला पड़ना आदि कौन सा अभिनय है? सात्विक, आहार्य, वाचिक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सात्विक। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 36, 20, 30 या 51। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 36। रूपक के कितने भेद माने जाते हैं? 15, 20, 21 या 10। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10। शब्दों की भाववाचक संज्ञाएं चुनिए। भारतीय, भारत, भारती, भारतीयता या भारतवासी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीयता। कुशल, कौशल्य, कुशलता, कलुषता या कौशल्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुशलता। सुंदर, सुंदरी, सुंदरतम, सौंदर्य या सुंदरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौंदर्य। नीला, नीलम, सुनीली, नीलगगन, नीलिमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीलिमा। योग्य, योग्यतम, योग्यता, योगी, निरोगी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, योग्यता। मनुष्य, मनुष्यता, मानस, मानव या मानसिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनुष्यता। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक या अन्य पुरुषवाचक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजवाचक। आज गंगा जल मैला हो गया है। विशेषण चुनिए। मैला, आज, जल, हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैला। अधोलिखित वाक्य में मुख्य क्रिया चुनिए। मैं यह सामान उठाकर नहीं भाग सकता। उठाकर, भाग, उठा, भाग या सकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग। अध्यापक ने बच्चों को प्रेम पूर्वक प्रश्न समझाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सकर्मक। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 8, 6, 9 या 10। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9। निपात बोधक कौन कौन से हैं? अव्यय, निपात बोधक अव्यय। निषेध बोधक, तुलना बोधक, बल प्रदायक एवं सीमा बोधक या सभी। उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रज, प्र, प्रति या प्रत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्र। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उ, उल, उत या उत।
सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत। प्रत्यय मूल रूप से डैश होते हैं, शब्द, शब्दांश, पद या पद्यांश। सही उत्तर है ऑप्शन बी शब्दांश। निम्नलिखित शब्द में कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बालिका, आ, का, अका या इका। सही उत्तर है ऑप्शन डी इका। बहुव्रीहि समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। सही उत्तर होगा 82 का ऑप्शन सी, तीसरा पद प्रधान होता है। अधोलिखित पद का सही विग्रह क्या है? कमल नयन, कमल जैसे नयन, कमल जैसे नयनों वाला, कमल और नयन, कमल रूपी नयन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमल जैसे नयनों वाला। निम्नलिखित पद में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? मृगलोचनी, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा है? त्रिभुज, शताब्दी, दीर्घबाहु, पतिव्रता। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दीर्घबाहु। पुतलियां बदलना का सही अर्थ क्या है? प्रसन्न होना, मरणासन होना, दुखी होना, क्रोधित होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मरणासन होना। पीठ पर हाथ फेरना का सही अर्थ क्या है? प्यार करना, मुक्का मारना, शाबाशी देना, नफरत करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी शाबाशी देना। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उच्छिष्ट, उत जमा शिष्ट, उत जमा शिष्ट, उद जमा शिष्ट, उल जमा शिष्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत जमा शिष्ट। निम्नलिखित की संधि कीजिए। अति जमा अल्प, अति जमा अल्प, अति जमा अल्प, अत्यल्प, अतिल्प। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अत्यल्प। रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ या कुंतक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य कौन थे? भरत मुनि, पंडित जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ या कुंतक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? भरत, भामह, कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुंतक। आलोचना शब्द किस धातु से निष्पन्न हुआ है? लोच, आलो, लोचना, आलू जमा चना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोच। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव, विभाव, स्वभाव या दुर्भाव। सही उत्तर है अनुभाव ऑप्शन ए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, हास, रति या क्रोध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रति। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, निर्वेद या जुगुप्सा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जुगुप्सा। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? कटा हुआ, उदासीन, जुड़ा हुआ या मुड़ा हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जुड़ा हुआ। जब वक्ता द्वारा कही बात का श्रोता कोई और ही अर्थ लगाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति, व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वक्रोक्ति। छंद सूत्र के रचयिता कौन थे? आचार्य भरत, आचार्य वामन, आचार्य पिंगल या आचार्य कुंतक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य पिंगल। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला। सही उत्तर है ऑप्शन सी चौपाई। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 7। सही उत्तर है ऑप्शन ए 2।